कहाँ रहा? यो कहाँ है? जोधपुर भट्टा। जोधपुर भट्ट मतलब मिश्रिक रामकोट के बीच में। एक बार यूरिया ले ही आयो। अरे सर अब तक हाँ एक कल यार हुआ यूरिया नहीं कहूँ वो सर हमपुर में है तो दे ना रहे कब का है ना रामकोट की दुकान है वही कहना है मिश्री की पत्नी ले लगा डंडा लाठी हो लगता वो मिलते नहीं हम लोग कब हो तो कई किलोमीटर हुई है यहाँ से जोधपुर? यहाँ से 10 किलोमीटर तो हमारा गाँव है रामपुर मिश्री के 20 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर। यहाँ से कई किलोमीटर हुई है? 12 किलोमीटर दूर से तुम खाद ले आए? एक बोरी? बताओ गरीब तुम्हारे अगल बगल में कहूँ खाद नहीं है? नहीं तो बगल में रामकोट में दुकान हुई है, यूरिया नहीं है, फुटकरो नहीं। जब उसका खितौनी मांग रहे खितौनी के लाए नहीं हम तो कैसे जाकर है तो बंद कर दे रहे पुलिस बुलावे लगा दे तो लाइन में लगे हम सवेरे के 6 बजे के आए हम घर से मिश्रिक के जो प्राइवेट दुकान है वहाँ यूरिया नहीं? एक दुकान की यूरिया हमें नहीं दिखती अंदर लगाए हैं या नहीं लगाए इसका। और ये सरकार तो बता रही है कि सीतापुर जिले में बहुत यूरिया है, ये कहाँ है? सरकार के या किसान क्या जमीन नहीं रही तो तुमका कौन बताइए यहाँ यूरिया बच रही? मालूम हुआ तो कई किलोमीटर यहाँ से तुम्हारा गाँव हुई है? हाँ 25 किलोमीटर। लाग रहन सवेरे लाग रहन ऐसे कम ही हाँ तभी के तब हम खाद नहीं मिली। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेलकूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौड़। आपने खाद की किल्लत से जूझते किसानों को सुना और महिला और पुरुष किसानों को खाद की एक एक बोरी पाने के लिए लगी लंबी लंबी लाइन को देखा। यह कोई पहली किसानों की लाइन नहीं है और हंगामा करने को मजबूर किसानों का भी दृश्य कोई पहला नहीं है। फिलहाल यह नज़ारा राजधानी लखनऊ से महज 45 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद की तहसील सिधौली के जुधौरा साधन सहकारी समिति का है। गुरुवार को तहसील सिधौली क्षेत्र की साधन सहकारी समिति जुधौरा पर यूरिया न मिलने से आक्रोशित किसानों ने हंगामा काटा। खाद लेने के लिए भारी संख्या में महिला किसान भी पहुंची थी। खाद के वितरण में देरी से नाराज किसानों और समिति कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसकी जानकारी किसी ने पुलिस कर्मियों को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर माहौल को शांत कराया। किसानों का आरोप था कि जब खाद का वितरण आज नहीं किया जाना था तो कम से कम पहले ही सूचना दे दी जाती, जिससे किसानों को खाली हाथ न लौटना पड़ता। समिति के सचिव सुरेश श्रीवास्तव ने बताया, स्टॉक आज गुरुवार को सुबह आया है। फीड न होने के कारण शुक्रवार सुबह से वितरण किया जाएगा। अब जरा किसानों को सुन ले। समिति पे आए थे खाद लेने, खाद मिली? नहीं, कितने बजे सुबह आए थे? हम 6 बजे घर से चल रहे हैं और 6:30 बजे। क्या बताया समिति पे आज? हमका ही मिले ना तो जब बाद में फिर आए हैं तब उतरी खाद के बाद में कहीं बट्टी मिली तो क्या कल जनता बढ़ गया खूब। हाँ, तब कहीं बाद नहीं बटी। पुलिस को भी आना पड़ा था बीच में। हाँ, क्या हुआ था जो पुलिस आई? पुलिस का कहा है कि शाम के रहो बट्टी तब मिली। अच्छा,
अभी क्या बताया? अब कहीं कल है आना और दोनों न्याय पंचायत वाले कल मिलेगी जनौरा में। तो खाद मिली आज की नहीं? नहीं मिली। कितने बजे सुबह आए थे? 8 बजे। अच्छा, क्या बताया गया यहाँ पे? ये बताया गया है कि आज जो है नहीं बटेगी, कल बटेगी और जो यही जंधौरा न्याय पंचायत में जो है किसान उन्हीं को मिलेंगे। आप कहाँ के निवासी हैं? हम चौकिया पठा के निवासी। क्या सुबह ये जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? रामपुर कला संडौट। आज आए थे समिति पे खाद लेने, खाद मिली? खाद कहाँ मिली? कितने बजे सुबह आए थे? हम तो आए गए हैं 7 बजे। अच्छा, क्या बताया गया यहाँ पे? यहाँ पर बताया गया कि का वो कुछ फीट नहीं है, चढ़ी है अभी, खाद तो उतर ही रहा है। खाद उतर ही कहीं बंद हो ही गया रहा है। अच्छा, बंद कर देना है। तो अभी क्या बताया? अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी क्या बताएं, कल बट्टी खाद वो भी जो है जिनका जिनका क्षेत्र लगता है, न्याय पंचायत जिनकी है? जंधौरा न्याय पंचायत वालों को। अच्छा, आप रामपुर कला से आए थे? जी तो खाद नहीं मिली? नहीं मिली। मौके पर पहुंचे सिधौली के आई इंडिया संवाददाता राजन भार्गव ने जो कुछ वहां देखा उसे भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हमारी मौजूदगी है जो सहकारी समिति है वहां पे, हमारी जंधौरा पे मौजूदगी है। यहाँ पे सुबह से जो किसान हैं यूरिया के लिए यहाँ पे आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। हालांकि यहाँ के समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि आज सुबह 8 बजे के लगभग स्टॉक आया है। स्टॉक अभी फीड नहीं हुआ है। स्टॉक फीड होने के बाद कल जो है खाद का वितरण किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे हमने जानकारी थी, उनका कहना है कि अगर जो खाद आज स्टॉक पे नहीं चढ़ी थी तो कम से कम बता देते तो हम लोग इतनी देर तक यहाँ पे इंतजार न करते। स्थिति ये बनी थी कि लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित थे, रोड जाम करने जाते। इस दौरान जो है यहाँ के हल्का इंचार्ज है मणिकांत श्रीवास्तव मौके पर पहुँचे और भीड़ को समझाया बुझाया, उसके बाद भीड़ शांत हुई है। मौके पे स्थित इस समय ये है कि समिति पे इस समय ताला पड़ा हुआ है। स्टॉक जो है अभी मेंटेन नहीं किया गया है। स्टॉक मेंटेन होने के बाद कल जो है खाद का वितरण किया जाएगा। और हालांकि वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया है कि जो न्याय पंचायत जंधौरा के व्यक्ति हैं उन्हें ही खाद का वितरण किया जाएगा। सिधौली से अपने साथी धर्मेंद्र के साथ राजन भार्गव। यह कोई पहला मौका नहीं है जहां किसानों को लाइन में लगना पड़ा हो और खाद न मिली हो और फिर उन्हें हंगामा करना पड़ा हो। सीतापुर में अब तक 1 दर्जन स्थानों पर ऐसा हो चुका है, वह भी ऐसे समय जब धान की सिंचाई और खाद डालने का वक्त है। लेकिन यूपी के सीतापुर में किसान एक एक बोरी यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिले में यूरिया की उपलब्धता न हो। इफको, क्रपको सहित अन्य कंपनियों की हजारों बोरियों की रैक जिले में लगी हुई है, लेकिन इसे सिस्टम की खामी कहें या पर्दे के पीछे खेला जा रहा सुनियोजित खेल, तभी तो फिर भी खाद का अकाल बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि 56 लाख आबादी वाले सीतापुर जनपद के लाखों लाख किसानों को यूरिया बांटने की जिम्मेदारी जिले की सिर्फ 148 सहकारी समितियों को दे दिया गया है। इन 148 समितियों का संचालन महज 60 सचिवों के कंधों पर है। प्रतिदिन लाखों की तादाद में किसान यूरिया लेने के लिए लाइन में लगने को और कई किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर है, क्योंकि जिले में यूरिया के वितरण को फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से न कराकर साधन सहकारी समितियों के जरिए कराया जा रहा है। जबकि जनपद में लगभग 2000 खुदरा खाद विक्रेता हैं, लेकिन उन्हें यूरिया वितरण की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। खुदरा व्यापारी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं और वह दुकानों के लिए यूरिया पाने को अधिकारियों के आगे गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह एक बड़ा कारण यूरिया पाने को लेकर मची मारामारी का माना जा रहा है। आलम देखिए कि भीषण गर्मी में हर एक का बुरा हाल है। जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी एसी के बिना रह नहीं सकते और अन्नदाता तपती धूप में खुले आसमान के नीचे कई दिन खाद की 1-2 बोरी पाने के लिए लाइन में लगने को मजबूर है, जिसका खामियाजा भी अभी कुछ ही दिन पहले ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की सहकारी समिति न्योराजपुर में यूरिया लेने आए 70 वर्षीय किसान शिवराम ने जान देकर भुगता। किसान शिवराम की खाद पाने के लिए लाइन में लगने के दौरान आए हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन सिस्टम फिर भी नहीं जागा। इतना ही नहीं, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विगत दिनों जिले में निरीक्षण कर यूरिया वितरण की
हकीकत को परखा था। उस दौरान लापरवाही सामने आने पर बीमार चल रहे जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार को निलंबित कर और थोक खाद विक्रेताओं पर FIR दर्ज कराकर वाहवाही लूटी थी। हकीकत तो यह है कि कृषि मंत्री के निरीक्षण के बाद से स्थितियां और बिगड़ गईं। गौरतलब है कि यूरिया संकट को लेकर पहले भी सीतापुर चर्चा में रहा है। किसानों की लंबी लाइनें, झल्लाहट और हंगामे ये दर्शाते हैं कि प्रशासन की सख्ती के बाद भी यूरिया वितरण व्यवस्था अभी तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किसान यूरिया DAP के संकट से कब उबर पाएंगे। वैसे भी सवाल सिर्फ यूरिया की बोरी का नहीं, सवाल उस अन्नदाता की गरिमा का भी है जो देश को पालता है, लेकिन खुद हर सीजन सरकार और सिस्टम की अनदेखी का शिकार होता है। खेतों में हरियाली उगाने वाला किसान आज खाद के लिए लाइन में खड़ा है। कभी धूप में बेहाल होता है तो कभी ताले में बंद गोदाम देख मायूस लौट जाता है। अफसरों की लापरवाही, समितियों की कमजोर व्यवस्था और फुटकर विक्रेताओं की अनदेखी ने मिलकर एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसमें फसल से पहले किसान टूट रहा है। कार्रवाई हुई, दौरे हुए, वादे हुए, लेकिन जमीनी हकीकत जस के तस है। अगर यही हाल रहा तो सिर्फ फसल नहीं, किसानों का भरोसा भी सूख जाएगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।